हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे आपका गणित का संभावित प्रश्न पत्र आता है आरआरसी ग्रुप डी के लिए। आप सभी विद्यार्थी फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और एंजॉय करिएगा इस पेपर को। उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि छूटे कुछ भी नहीं और फूटे सब कुछ। क्या बात है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अनअकैडमी पर अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो इंतजार मत करिए, मेरे कंप्लीट कोर्सेस हर चीज आपको यहां मिलेगी। आप बस डिटेल में पढ़िएगा मेरे साथ में और आउटपुट आपका अपने आप निकलने लगेगा। आप मेरे साथ जब जुड़ेंगे 24 मंथ का जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, शानदार पेड बैच में लेकर भी आने वाला हूं आप लोगों के लिए, जहां मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपकी बहुत तगड़ा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, जहां आप अल्टीमेटली आप बेहतर से बेहतर बनकर निकलेंगे। और यही उद्देश्य भी होता है कि अगर हम कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे हम बेहतर आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो साहिल 10 कोड लगाकर 10% का नहीं, डबल डिस्काउंट आपका चल रहा है 29 जुलाई तक। तो इसका फायदा आप लोगों को ही उठाना है, कोई और उठाने नहीं आएगा। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए। सारी सब्जेक्ट, सारे एजुकेटर सब मिलने वाले हैं आपको। कंसेप्ट का खेल है। आज जो 3 बजे कंसेप्ट होगा वो होगा एमडीएच बेस्ड कंसेप्ट। तो जिसको भी एमडीएच बेस्ड कंसेप्ट पढ़ना है 3 बजे अनअकैडमी पर आ जाइएगा। आज से स्टार्ट होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अति संभावित प्रश्न पत्र एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। अब की बार सीजीएल पार 12:30 बजे स्टार्ट हो जाइएगा। ठीक है सर, साहिल 10 का अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आइएगा। स्टार्ट करते हैं, आपका समय शुरू करते हैं। ये लीजिएगा, देखते हैं कौन फोड़ता है। चार संख्याओं का माध्य दे रखा है सर 37। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का जो माध्य है वो 34 है। यदि दिए गए आंकड़ों की रेंज जो है वो 15 है तो 3 अधिकतम संख्याओं का कितना होगा। आप देखिए, टेंशन ना लीजिएगा आप। मैं कहता हूं अगर आपके सामने 4 संख्याएं हैं, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ये लिखवा के रख लो मेरे से आप। तो सर इनका माध्य जो दे रखा है वो 37 × 4 हो जाएगा, इनका योग। हाँ, अब इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का माध्य भी दे रखा है आपको, पहली, दूसरी, तीसरी। उनका माध्य दे रखा है 34 × 3, तो 90 और 12 102। अब रेंज भी दे रखे तो 3 अधिकतम संख्याओं का, ठीक है। तो रेंज भी दे रखे है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है 4th नंबर माइनस 1st नंबर। वो भी आपको 15 दे रखी है भाई। बोले सर ये भी ठीक बात है, तो 3 अधिकतम संख्याओं का क्या होगा सर, बताइए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अगर आप चौथी संख्या निकाल दे रहे हो, ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं डील क्या होती है। अगर आपसे मैं कहूं कि भाई अगर आप इस पहली संख्या को रिप्लेस कर दे रहे हो चौथी संख्या -15 से, तो कोई बुराई है क्या? नहीं, क्योंकि जब आप इस संख्या को चौथी संख्या -15 लिख दोगे तो ये 15 यहां जुड़ जाएगा। अरे सर गजब। और अंतिम 3 संख्याएं आ जाएंगी। पॉइंट है सर। यानी कि 102 प्लस का 15 यानी कि ये हो जाएगा 117। और एवरेज कितना होगा? 3। तो 3 3 9, 3 नाम 27। और जिसका भी राइट आंसर 39 आ रहा है वो एक बार यस कर दे सर, मजा आ गया। एक बार कर दो यार। बोले सर मजा आ गया, कैलकुलेशन और तरीका एक नंबर होगा। मैंने क्या किया समझ में आया? मैंने इस वाले को छेड़ा ही नहीं, मैंने केवल इन 3 संख्याओं की बात की, उनका एवरेज गुणा कर दिया। अब मैंने देखा कि इसका रेंज जो दे रखी है वो ये है। अब ये पहली संख्या को इससे प्रतिस्थापित कर दिया और 15 उधर जोड़ दिया, तो अंतिम 3 संख्याएं हो गई, एवरेज निकाल लिया। इसे तरीका कहते हैं जो आप पेपर में करोगे। अगला प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, धीरे धीरे पढ़ना और आंसर देना। कम ऑन गाइस।
सर दो इनलेट पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, जो कि 12 घंटे और 36 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। एक पाइप सी जो है वो आउटलेट वाला पाइप है, वो क्या करता है, भरे हुए गड्ढे को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल वर्क हो गया 36, 12 तिया 36, 36 एकम 36 और माइनस का 6। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। जब गड्ढा भर जाता है तो पाइप सी को 1 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले आपने 1 घंटे के लिए पाइप सी को खुला छोड़ा, माइनस का 6 टंकी खाली हो गई। और फिर बंद करके ए को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया, फिर ए को 1 घंटे के लिए फिर खोल दिया, और ए कितना कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है। और फिर उसे बंद करके 1 घंटे के लिए बी को खोला जाता है, फिर उसे बंद करके 1 घंटे के लिए बी को खोला जाता है। भाई कहानी समझ में आ रही है? पहले सी है, फिर ए है और फिर बी है। 1-1 घंटे की बात है, ये टाइम चल रहा है और वो एफिशिएंसी चल रही है। चलिए, यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है कि जब तक गड्ढा खाली नहीं हो जाता। तो मैं ये कहता हूं कि अंतिम जो शॉट होगा, जहां पर गड्ढा खाली होगा, तो मैं ये कह सकता हूं उसको बचाकर रखो पहले से ही। हाँ, तो आपको अब 30 यूनिट पर काम करना है, यानी कि 3 घंटे में अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, -2 हो रही है टंकी। 3 घंटे में -2 हो रही है, तो 30 खाली करने में कितना लग जाएगा इसके हिसाब से सर? 45 घंटे। तो 45 घंटे तो 30 खाली करने में लग रहे हैं, तो अगला जो आवर होगा वो जो बचा कर रखा हुआ है, 46 घंटे में 36 यूनिट पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। आंसर 46 होगा, ना कि कुछ और। तो गलती मत कर देना, वरना आपको पता है पेपर वाला यूं पकड़ के बैठा रहता है 54 देने वालों को, है ना। हाँ, वो 6 बचाकर रखा हुआ है ना, लास्ट में काम आ गया, देख लो हथियार, तो वो लास्ट में ही काम आती है चीज, है ना। बस आप दिमाग लगा कर रखें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आंसर दीजिए, कम ऑन गाइस। नेहा ने 4800 रुपए में एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसकी मरम्मत पर 20% का खर्चा कर दिया। अब 1440 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य को कितना बढ़ाया जाना चाहिए? वाह यार, यानी कि 4800 रुपए का तो उसने खरीदा है और 20% उसने खर्च भी कर दिया उसकी रिपेयरिंग पर। अब 1440 का उसको लाभ प्राप्त करना है, तो अरे वाह यार, तो 1440 का लाभ प्राप्त करना चाहते हो ना, आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 4800 प्लस 96। वाह यार, तो मैं ये कह सकता हूं 24 से काटा मैंने कितनी बार? 6 बार। 24 से काटा मैंने 200 बार। 24 से काटा मैंने कितनी बार? 4 बार। तो 60/204, कुछ बात बन रही है क्या? बोले अगर आप इसको काट रहे हो तो ये 2 से ज्यादा आ रहा है, 30 से कम, तो 30 से कम तो एक ही ऑप्शन है? 25 आंसर आ जाएगा क्या आपका? बताओ, अरे बता दो यार, गड़बड़ है, लग तो रही है। 960 होगा शायद, है ना। हाँ, इसको है ना 40 कर दो, फिर इसको 40 करोगे तो 240 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 1/4 यानी कि 25%। अब ठीक है सर, अब सही की हो आप, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। भाई कंसेप्ट समझ में आया कि आपने जो लाभ कमाया वो टोटल लागत का कितना है, बस वही पूछा गया है और कुछ भी नहीं पूछा गया। समझ में आ गई बात? चलिएगा सर, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे टैग किया है, देख लिया क्या? हाँ देख लिया कुछ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताओ, आराम से करना है ना, मजा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
10,000 से अधिक और 10,000 के करीब है, जो कि 21, 25, 30 से विभाजित है। तो 21, 25 और 30 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो क्या है, देखिए आप। 3 का जब डिवाइड कर रहा हूं तो 3 सत्ते 21, 25 और 10। 5 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5 और ये हो गया 2। 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 5 से कर रहा हूं, 7 से कर रहा हूं। 7 पंजे 35, दूनी 70, 7 तिया 21, 210, 210 इंटू 5, 1050। अब बात समझना मेरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर अरे यार कैसी बातें कर रहे हो सर, 10 का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं 105 में अगर मैं 9 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा सर 9045, 9450। अब पता क्या है, अब पूछा गया है 10,000 के करीब और 9,000, 10,000 के अधिक, 10,000 से अधिक हो और 10,000 के करीब हो, ये आंसर आ जाएगा 10,500। हाँ, अब क्वेश्चन अगर मान लो ये होता, ये नहीं होती लाइन, तो आंसर क्या होता? ये लाइन नहीं होती। हर चीज बता रहा हूं भाई, जैसे कि एग्जामिनर सोच रहा होगा ना बैठा बैठा, अरे यार साहिल सर ने ये क्वेश्चन कराया है, चलो यार ऐसा बना देता हूं आज, तो वो इसको तो पढ़ लेगा और तुरंत वो क्वेश्चन बनाने जाएगा। इतने में मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कि वो ये छुपा देगा और 10,000 के करीब पूछ लेगा आपसे, तो आंसर क्या होगा? ये होगा, ये होगा या वो होगा? वही होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये 550 जोड़ने पर आ रहा है और वो 500 जोड़ने पर आ रहा है, फर्क है ना। हाँ, क्योंकि देखो ना, आप 10,000 से देखो आप, तो 10,000 से क्या होगा भाई, ये 500 ज्यादा है और ये 550 कम है, तो करीब तो वही है, तो आंसर वही होने वाला है। तो अब और क्या लगाएगा एग्जामिनर? एग्जामिनर ये सोचेगा कि यार मैं उस संख्या के अंकों का योग पूछ लेता हूं। अब तो बच्चा क्या, बच्चा कोई कर ही नहीं पाना। अब अंकों का योग मैं पूछ लेता हूं, तो अंकों का योग होगा केवल और केवल 6। 6 और 9 और 4, 9 और 9 18, ठीक है, 7 और 5, तो आंसर 6 हो जाएगा। तो वो खिलाड़ी है भाई, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। हाँ, अगला प्रश्न ये रहा, ये लीजिए। सब निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा अभाज्य भिन्न है? अभाज्य संख्या है। जुड़वा मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर। अब कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए, इनमें तो है ही नहीं, इन दोनों में 2 का गैप है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो आंसर केवल ए होगा। तो आपके सामने ये आता है, कभी भी ट्विन प्राइम नंबर आ गया तो ट्विन प्राइम नंबर बोलता है कि भाई ठीक है, ए और बी अगर दो संख्याएं हैं तो पहली कंडीशन क्या है? ए और बी के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए, और ए और बी जो होनी चाहिए वो प्राइम होनी चाहिए। और अगर मैं बोलता हूं को प्राइम, ए और बी आपकी जो दो संख्याएं हैं उनमें एचसीएफ 1 होना चाहिए और ए और बी प्राइम होना जरूरी नहीं है तो अच्छी बात है, प्राइम होना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर एक का तो प्राइम होना जरूरी होगा, एक का भी जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप बोल दूं मैं आपको 4 और 9, तो ये दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन ये को प्राइम पेयर है ना। ये कंडीशंस हैं और पेपर में ये प्रश्न आ जाएगा, फिर आप देखना मत। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्राइम मतलब होता है अभाज्य, वो अलग ही जी रहा है, बताओ।
मॉक टेस्ट ले तो आऊं तिलेश, लेकिन तुम लोगों ने कंफर्मेशन ही नहीं दिया मेरे को। मैंने पूछा भी था तुमसे रात को। चलिए, एक छोटे से घर आधारित व्यवसाय की कुल बिक्री ने पिछली तिमाही में 30,000 रुपए का लाभ अर्जित किया और वर्तमान तिमाही में पिछले तिमाही की तुलना में लाभ में 15% की वृद्धि हो गई। तो वर्तमान तिमाही में वास्तविक लाभ क्या है, एक बार बताइए। क्या गजब का प्रश्न है यार। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए भाई, मजा नहीं आए तो फिर कहिएगा। एक एक क्वेश्चन मतलब गोल्डन क्वेश्चन है सारे। तो बोले यार क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, 30,000 रुपए पर आपने 115% के लाभ में वृद्धि कर दो, आपका काम हो जाएगा। 33,500, 34,500 बी ऑप्शन, क्योंकि करंट क्वार्टर में प्रॉफिट पूछा है, बस 115% कर दीजिए। अगला प्रश्न करिए, देखते हैं कौन करता है। टाइम एंड वर्क से ये प्रश्न आपकी निगाहों के सामने आया है। जो एक कार्य को 1/4 हिस्से को 10 दिन में करता है, तो टोटल काम 40 दिन में। जो है, अच्छा नाम ही जो है, और जो और जैक 45/2 दिन में करता है उसी कार्य को। टोटल वर्क कितना हो रहा है सर, आप ले लो 360, तो ये हो गया सर 9, और ये हो जाएगा 45, 8 दूनी 16। जो और जैक एक साथ कार्य करने पर उसे पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। 360/25, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, या मत करो यार, बस खुश रहो। 5 से काट दिया 72 बार, 5 से काट दिया 55-25। आंसर कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन। जामा पहना दिया भाई, पहना रहे हो ना जामा, बहुत अच्छे यार, यही तो चाहते हैं हम, पहनाते जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कौन करता है। हर चीज बढ़िया है। एक निश्चित राशि है सर 7 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 6वें और 7वें वर्ष की संयुक्त अवधि के दौरान अर्जित ब्याज इतने रुपए था, परिपक्वता राशि इतने रुपए है, तो ब्याज की दर बता दो। तो देखो 6वें और 7वें वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है। अब साधारण ब्याज है तो ब्याज तो सेम ही रहता है, और अमाउंट आपको दे रखा है इतना 7 साल के बाद में, तो 292 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, 9 7 63 और 1 64, 7 दूनी 14 और 6 20, 2044। भाई आप प्रिंसिपल ही तो निकालोगे, बोलो प्रिंसिपल ही तो निकालोगे, गलत बोल रहा हूं क्या। हाँ लेकिन यार ये बताओ यार, 6वें और 7वें की संयुक्त अवधि के दौरान अर्जित ब्याज ये है। अब जब आप प्रिंसिपल निकाल दोगे, 6वें और 7वें की संयुक्त, ओहो 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 ओहो, गलती कर रहे हो सर, हो बच गए। अरे 6वें और 7वें का अंतर है ये, संयुक्त मतलब अंतर नहीं है, योग है, यानी कि 2 साल का ब्याज है ये। 2 साल का 292 है, 1 साल का हो जाएगा 146, बच गए ना। तो 146 अगर 1 साल का ब्याज है और प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूं 146 इंटू 7 का 7 6 42, 14 7 98 और 4 102, 1022 घटा दो, देखना प्रिंसिपल क्या आ रहा है, 2920।
5%, 5% प्रिंसिपल हो जाएगा। मजा आ गया, एक बार थम्स अप हो जाए। हाँ, अगला प्रश्न करिए। एक बल्लेबाज एक पारी में अपना शतक 4 रन से चूक गया, यानी कि उसने 96 रन बनाए, जिसमें छक्के चौके 3, 2 और 1 रन के रूप में स्कोरिंग शॉट है। यानी कि छक्के चौके 3 रन, 2 रन और 1 रन। तो 1 रन लेकर कितने रन बनाए? यानी कि 6, 12, 6, 14 और 10, 24 और 6, 30, 30 और 18, 48। तो भाई आ गया ना आंसर। 1 रेशो बराबर आ रहा है 2 रन, तो 10 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 20 रन दौड़कर बनाए, सिंगल डबल। अगला प्रश्न करिए, आराम से करना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर कितना है? 4 पाई/5 है। ठीक है, पाई से आपका पाई कट गया है, 2 दूनी 4, थीटा बटे 360 डिग्री मैंने देखा और आराम से देखा 4/5। 4 से 4 कट गया तो 5 से कितना आ जाएगा? थीटा बराबर आ गया 72 डिग्री। और उम्मीद करता हूं जामा पहना दिया होगा आपने। तो वह केंद्रीय कोण का मान कितना आ गया? 72 डिग्री। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताइए। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि सर कोसेक थीटा का जो संबंध होता है ना, वो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति पता होगा कि भाई साहब ये और ये अगर 90 डिग्री है तो वो बराबर, मतलब 90 डिग्री है तो वो बराबर ही होंगे। अगर ये और ये 90 डिग्री है जैसे जो कि है तो बराबर ही होंगे। तो माइनस प्लस में है तो कट गया। अरे वाह। तो इसी प्रकार मैं बोलता हूं कि एस एस 15 और 75 90 हो गया, 35 और 55 90 हो गया। तो ये 1 हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो साइन 30 1/2 आंसर 0.5। दिमाग में रखना इस चीज को, है ना। आपने एक चीज मैंने आपको बताई थी, एस एस और सी सी ये 1 हो जाते हैं। एस एस का मतलब साइन और सेक, अगर 90 डिग्री बना रहे हो तो 1, और कॉस और कॉसेक 90 डिग्री बना रहे हो तो गुणा में 1 हो जाते हैं। तो एस एस और सी सी दोनों ही गुणा होते हैं तब 90 हो जाते, मतलब 1 हो जाते हैं, क्योंकि अगर सम 90 आ रहा हो तो। अगला प्रश्न आपके सामने ये लीजिए, करके बताइए।
सर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है तो कितने छोटे गोले बन जाएंगे? तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो सर इनकी रेडियस का, बड़े वाले का और छोटे वाले का, आर क्यूब का ही तो मैटर है, बाकी 4/3 से तो 4/3 कट ही जाएगा, तो 6 का क्यूब यानी कि 216 ऐसे छोटे 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 गोले बन जाएंगे। और उम्मीद करता हूं जामा पहनाने में आप सक्षम रहे होंगे। एक बार वीडियो खींचकर लाइक और शेयर हो जाए मजेदार तरीके से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, खिलखिला रहा है, खूबसूरत सा है, करके बताइए। एबीसी में एडी जो है वो ए का समद्विभाजक है। अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो खेल आपको समझ में आ गया होगा कि यहां जो एबीसी है जिसमें एडी जो है वो ए का क्या है, समद्विभाजक है, और बीसी को डी पर मिलता है। ए बी बराबर आपका 15 दे रखा है और ए बी बराबर 15 है और बीसी बराबर 10 है। बराबर तो नहीं? अच्छा एबीसी है, एडी जो है वो ए का समद्विभाजक है और बीसी को डी पर मिलता है। ए बी बराबर ये दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो बीडी जो है वो डीसी से 2 कम है। भाई ऐसी बात है, बीडी जो है वो डीसी से 2 कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बीडी जो है वो डीसी से 2 कम है? अच्छा तो 8 4 4, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। बोलो सही कह रहा हूं क्या? अरे वाह सही कह रहे हो सर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एसी निकालना है, सही है ना? बीडी की लंबाई डीसी से 2 कम है, बहुत सही है। तो 4 बराबर अगर ये है तो 6 बराबर क्या होगा? तो 4 बराबर अगर 15 है, 1 बराबर होगा 15/4, तो 6 बराबर 90/4 यानी कि 45/2 यानी कि 22.5। क्या बात है, मजा आ गया, अच्छा लगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जहां पर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, हाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जहां पर इनका जो अनुपात होता है वो इनके अनुपात के बराबर होता है। बस खेल गए आप। अगला प्रश्न ये रहा, करके बताइए। एक बर्तन में दूध की जो मात्रा है वो 800 लीटर है। इसमें से 40 लीटर दूध को क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं 40 लीटर दूध निकाल दिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, यानी कि 1/20 रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, यानी कि 20 से आपका 19 बचा, फिर से आपने 20 से 19 लगा दिया। तो ऐसी प्रक्रिया के बाद यहां आ रहा है 20 का स्क्वायर 400 और 19 का स्क्वायर आ रहा है 361। तो दूध की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा का अनुपात बता दीजिए। ये रहा ना अनुपात, यही तो है, इनिशियली ये था और बचा हुआ ये है। आंसर आ गया 400:361, यही तो है। ये आपका इनिशियल दूध है और ये आपका बचा हुआ दूध है। अगर आपसे पूछता कि अभी के लिए मिल्क और वाटर का रेशो बता दो, तब क्या देते आंसर आप? तब आप देते 361 और ये हो जाता अपने पास 9 70 39 दूध और पानी का, क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा है वो पानी मिल गया उसका, और क्या।
अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, आपको आनंद आ जाएगा, हर एक चीज कवर हो रही है, बस आप उठाइए। अब यहां इसमें कौन सा लगाओगे आप बताओ, मेरे को तो एक ही चीज नजर आ रही है, क्या आपको भी वही आ रही है क्या? अगर आ गई वो और मेरा और आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो मुझे कमेंट में बता दो कि क्या सोच रहे हो आप। अरे वेरी गुड मोहित, बहुत अच्छे। तो सर यहां तो हाइब्रिड का खेला है। हाँ, और हाइब्रिड क्या होता है सर? हाइब्रिड फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ही बोल रहा हूं, इसलिए एक्स वाई जेड है तो क्या करें, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। चलिए, तो यहां हो रहा है 19, यहां हो रहा है 19 का स्क्वायर 361, और यहां हो रहा है कितना, 342। 19, 11 में से 2 गया तो 9, 19 ही तो आ रहा दिखता है। ठीक है, और उसका अंडर रूट ले लो, क्योंकि वो बोला है ना 19 ही आंसर आ जाएगा, अंडर रूट है ना, इसलिए अंडर रूट ही है उसका। मजा आ रहा है, ये होती है ना बात। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो करो। दो संख्याओं का लैसे और मैसे इतना और इतना है, एक संख्या 672 है तो दूसरी कितनी होगी? तो लैसे इंटू मैसे बराबर है एक संख्या इतनी है तो दूसरी कितनी होगी? सर 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 2 से काटा 21 बार, 21 दूनी 42, 21 चौके 84। अगला, दो संख्याओं का जो योग है वो 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ये है। तो दो संख्याओं का योग है वो 9 है, उनके जो व्युत्क्रम है उनका जो योग है वो कितना है, 1/2 है। तो इनमें से एक संख्या है, एक मतलब एक संख्या क्या होगी बताओ? तो मैं ये कहना चाहता हूं बॉस कि अगर आप a प्लस बी और नीचे आपने एलसीएम ले लिया ए बी बराबर 1/2 है, तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 6 और 3, तो एक संख्या 6 जरूरी है, 3 तो नहीं होगा, 6 जरूरी है ना, 3 तो ऑप्शन में नहीं है तो कहां से लाए? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताओ। सेशन को लाइक शेयर करते जाइए, प्रश्नों को समझिए, अब कल ही तो पूरा समझाया है, आज भी रात को पढ़ाएंगे, आप बस यही करिए। और इसी तरह का लेवल रहेगा एग्जाम का, अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत सेफ हैंड में जा रहे हो। एक बस शहर ए से बी तक 50 की रफ्तार से गति
यात्रा करती है, अपनी वापसी यात्रा में दैनिक यातायात के कारण वे अपनी गति आने की यात्रा अपनी गति के आधे तक धीमी कर लेती है, यानी कि 25 की रफ्तार से। इसलिए 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगता है। निंजा टेक्निक जिंदाबाद। यहाँ 50 है, अब स्पीड आपने आधी कर ली तो दोनों की चालों का अंतर भी 25 हो गया, और जो टाइम का अंतर आया उस वजह से वो आया है 2.5 घंटे, यानी कि 5/2। 25 से 25 गया 125। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 125। तो आपका जो आंसर है वो 125 होगा पहली बात तो। अगर प्रश्न ये पूछ लेता कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है तो आप डबल कर देते 250। प्रश्न को पढ़कर ही रिएक्शन देना है, रटना नहीं है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर पकड़ लिया तो निंजा टेक्निक तो यूं ही पकड़ लोगे आप यार। सिखाया ही यही गया है तुम्हें कि खेल खिलाड़ियों का है भाई साहब, और आप खिलाड़ी हैं सब। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिएगा। एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु या किसी महामारी से हो गई, शेष आबादी का 8% घबराहट से घबराहट से मर गए कुछ तो। मतलब महामारी से तो 5% ही मरे हैं, घबराहट से 8% मर गए। देख रहे हो तुम? तो अब उसकी आबादी इतनी है तो शहर की प्रारंभिक आबादी कितनी थी? हाँ बताओ यार। आदमी घबराहट से ज्यादा मर रहा है बेमतलब ही। बोले यार सिंपल है सर, 90। अब मैं 5% चला गया तो आप ये कह सकते हैं कि 20 से 19 कह सकते हैं। अब शेष की 8%, 8% यानी कि 100 से 92। ठीक है, यानी कि अगर 2 से काटो भी तो यहाँ 1000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर 46 × 19। यही चाहता हूं मैं। और ये अब ये दे रखा है 88274। अभी यहां से देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9×6 = 54 है, पूरा का पूरा जा भी रहा है। तो मैं साफ साफ समझ गया कि एक वाला आएगा, यही ऑप्शन है। ऐसा कैसे भाई? 9×6 = 54 में 4 है, अब 4 से 4 कब आएगा? 4×1 = 4 पर। अब बोलेगे सर 4×6 = 24 पर भी तो आ सकता है। आ सकता है, पॉइंट है बॉस, बात तो सही है। अब काट के भी आप देखना चाहते हो तो अब देख सकते हैं, मुझे कोई दोहरा है नहीं है। वैसे देखो तो 19×6 = 114, 11 19×4 = 76 और 11 86 और 1 87, 19×4 = 76 और 10 86 और 1 87, और ये कट रहा है 101 बार, है ना? अरे वाह, आंसर आ गया, सी ऑप्शन। वैसे भी गजब है भाई साहब। हाँ रिमेनिंग बोला है तभी तो लगाया, रिमेनिंग बोला है ना, इस पर ही तो हुआ है, तभी तो लगाया सक्सेसिव, वरना क्यों लगाता सक्सेसिव। अगला प्रश्न ये रहा कि Q3 2015 में XYZ का खर्च दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन है 2015 में क्या है, होगा कुछ, हमें क्या मतलब है। कंपनी XYZ में कुल 100 लाख करोड़ का खर्च किया, तो कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना खर्च किया? जामा पहनाइए एक बार आप। XYZ ने कुल 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, तो कर्मचारियों के वेतन पर कितना किया? सैलरीज पर 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपया। अगला करिएगा, समय शुरू होता है आपका अब।
सर x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है। अब ये दे रखा है और वो दे रखा है। अब ऐसा कुछ बताइए सर जिससे कि काम कुछ बनता नजर आए। मैंने कहा भाई कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि ना कर पाओ तुम। और जो आंसर आ रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आपने इसको पहचान लिया। आप इसको पहचान गए यार, ऐसे करना है। किस किस बच्चे को पहचान हो गई? आप दोनों तरफ अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1 मानते हो। आप मानते हो नहीं मानते हो? हाँ बोल दो यार। बोले सर मानता हूं। तो मैं कहता हूं यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 - 2xy ले सकते हो आप? बिल्कुल ले सकता हूं। क्या वो निकालना है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं? अरे सर मान गए सर। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। इधर भी करता हूं, माइनस का 4xy। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? बोले सर बिल्कुल भी नहीं है। तो x की पावर 4 और y की पावर 4 बराबर अगर मैं कर रहा हूं तो ये हो रहा है सर 1 + 2x² वाई स्क्वायर माइनस का 4xy। अब मैं यहां गुणा करता हूं तो ये हो रहा है सर x² वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप चाहते हो तो 2 का गुणा यहां आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2x² ये हो गया, 2 का गुणा हो गया 24, तो आंसर कितना आएगा 25। और जिसने भी 20 निकाला है उसको क्या मिला? उसको मिला निराशा। उसको मिली निराशा, क्योंकि ऐसे प्रश्न करना, ऐसे प्रश्न सीखना ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है। अब नहीं आता तो ये थोड़ी कि तुम आंसर तुक्का मार दोगे यार, हैं? ये तो गलत बात है ना भाई। मजा आ गया नहीं आ गया ये बता दो एक बार आप यार, दिल से बताना लेकिन, क्योंकि ये है क्लासिक क्वेश्चंस और आपके पेपर में आने ही हैं। ऐसा फॉर्मेट फोटो खींच लो। पी और क्यू में और आएगा बता रहा हूं। और बताओ, पी और क्यू में होगा, सेम क्वेश्चन होगा। हाँ, बुक अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, मंगा लेना, बढ़िया बुक है, प्रैक्टिस करो उससे। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए अगला प्रश्न। और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। रेगुलर टाइम पर रहना है आपको, 11 बजे पेपर होता है डेली। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताइए। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर ऐसे बिंदु हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी बी सी पर ऐसे बिंदु हैं। डी क्या है? डी क्या है? ए सी के समांतर है। अच्छा अच्छा, ए बी और बी सी पर है ना। ओके ओके ओके, उल्टा बना दिया। एक ट्राइंगल बना दो। ये ए है, या मैं बोल देता हूं ए सी पर है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और देखो ए बी और बी सी पर है ना। हाँ ऐसी बात है। अब ए सी के पैरेलल है, बनाना पड़ता है, ऐसे ऐसे नहीं बनता अपने आप। तो डी बोला गया है सर 3 है आपका, ए सी बराबर आपका 5 है। तो समलम चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल 32 है, तो इसका क्या होगा भाई? देखो ऐसी बात है कि जब आप एरिया का रेशो निकालोगे तो पूरे ए बी सी ट्राइंगल का जो एरिया है और ट्राइंगल बी डी ई का जो एरिया है उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 25 और 9। यानी कि ये पूरा अगर 25 है तो ये भाई साहब 9 है, तो ये 16 है। अब 16 दूनी 32 हो गया मान लो, तो ये हो जाएगा 18, 18। अगला करिए खींच कर। और जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है 100 ही है अभी तक यार, ये तो गलत है ना। खींच के करो फटाफट से सभी लोग। अगला प्रश्न बनाओ चलो।
सर एक व्यक्ति 36 रुपए में 450 ग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, क्योंकि चावल के दाम 20% कम हो गए ना। अच्छा ये बात है क्या, यानी कि ये जो प्राइस है वो 5 से 4 हो गई और जो कंजम्पशन है वो 4 से 5 हो गया। एक रेशो बराबर आपका कितना आ रहा है, 450 ग्राम अधिक है। ठीक है, तो यहां हम ये कहते हैं 450 ग्राम इंटू 4 इतना कंजम्पशन हो गया, 450 ग्राम इंटू 5 इतना कंजम्पशन हो गया। वास्तविक मूल्य क्या है, ये है सर कितने रुपए में, 36 रुपए में। तो 36 रुपए में कितना आ रहा है ये 1.8 किलोग्राम, यानी कि ये हो गया सर 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी वास्तविक मूल्य। अगला बनाइए, चलिए देखते हैं कौन बनाता है आप में से। खींचिए भाई फटाफट तरीके से, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये भी गजब है। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है ये, तो √3a² बटे 4 बराबर होता है 10.24 इंटू √3। इससे ये कट गया, तो a² बराबर हो गया 10.24 इंटू 4। तो a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 32 है, यानी कि 3.2 इंटू 2 6.4। ओहो सॉरी, परिमाप पूछा गया है, तो ये हो गया 4 गुना a, तो 6.4 इंटू 4। ओ नो, त्रिभुज है भाई, तो 3 इंटू a करो ना, 19.2। आइए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जामा पहनाने के लिए तैयार हो जाइए। और जिन्होंने बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो तो मैं सब करवाऊंगा ही तुमसे, ये लीजिएगा। सर tan3 थीटा की बात मैं कर रहा हूं, और ये साइन 45 है यानी कि 1/√2, ये कॉस 45 है यानी कि 1/√2, और ये कॉस 60 है यानी कि 1/2, यानी कि tan3 थीटा की वैल्यू अपने आप आ गई 1 के बराबर, और ये 45 के बराबर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो गई 15। तो यहां 15 चौके 60 आ रहा है, तो साइन 60 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई √3/2, ए ऑप्शन। मजा आ गया सेशन में। सेशन को खींच कर जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो करिए, रेगुलर 11 बजे एक्सपेक्टेड पेपर लगाइए, आपको मजा आ जाएगा। आगे मैं बताना चाहूंगा कि 12:30 बजे आज गणित के संभावित प्रश्न पत्र हो रहे हैं सीजीएल मेंस का। सीजीएल मेंस का सेट नंबर 1 शुरू कर रहा हूं। अगर टॉप क्लास कंटेंट पढ़ना है, मतलब ऑब्वियस ही बात है मेंस वाला है, जिसको भी देखो सीखने की जिसकी ललक है, जिसके अभी बता रहा हूं मैं, यहां पर ग्रुप डी वाले बच्चे तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ वो बच्चे भी होंगे जो अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको लेना है ये सेशन, आपको मजा नहीं आए तो फिर कहना मेरे से आप, ठीक है। और खेल कंसेप्ट का 3 बजे दोपहर में अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आज एनडीएफ कंसेप्ट होगा, और कल जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाला होगा। मजा आएगा भाई साहब। साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाकर 20% का ऑफर मिल रहा है। मेरा एक नया बैच आएगा 4.5 महीने का अगस्त में। मजा नहीं आए तो फिर कहना, और 20% के ऑफ के साथ जुड़ जाओ आज ही। अनअकैडमी पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारी सब्जेक्ट सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। साहिल 10 लगाइए, आप मेरे साथ जुड़िए, अनअकैडमी प्लस पर जाइए, एसएससी एग्जाम्स पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर यूं कोड लगा देना है, यही लगाना है तभी जुड़ पाओगे, लगाकर ही जुड़ेंगे। साहिल 10 लगाइए, आस्क के डाउट, रेज एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है, आइकॉनिक फीचर सब कुछ। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और नोटिफिकेशन की घंटी भी आपको मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते रहिए। अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।